Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra and dear students, आज मैं आप सभी के बीच लेके आया हूँ क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स और मैं इस चैप्टर को करने जा रहा हूँ कंप्लीट चैप्टर इन वन शॉट। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले नेम्स इंडिकेट है एसिड्स एंड बेसिस। तो पहली बात, एसिड्स होते क्या हैं? दो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, टेस्ट में खट्टे होते हैं, एंड दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड, और जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं दे आर कॉल्ड एसिड्स। एग्जांपल क्या है? पहला है H2SO4, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3COH इसे बोलते हैं इथानोइक एसिड और एस्टिक एसिड। इथानोइक एसिड के बारे में आप चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेसिस। अब बेसिस क्या है? इसका उल्टा चलेंगे एसिड के अगेंस्ट। एसिड में क्या था? विच आर सोर इन टेस्ट। तो क्या है? दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, और वो क्या करते थे? दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। ये क्या करते हैं? दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर सोप इन टच, टच में कैसे होंगे? साबुन जैसे होंगे। एंड दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, दे आर कॉल्ड बेसिस। फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी बेसिस। अभी यहां पर जो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं एसिड्स और बेसिस के, ये सभी आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3COH दिस इज कॉल्ड इथानोइक एसिड और एस्टिक एसिड। ऐसे ही बेसिस में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स एंड देयर टाइप्स। अब क्या होता है इंडिकेटर? नाम से पता चल रहा है इंडिकेटर मीन जो इंडिकेट करता है, यानी कि बताता है या संकेत करता है। तो दो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, यानी हम उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस या डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, तो या तो उनके कलर में चेंज हो जाएगा या उनके स्मेल में चेंज हो जाएगा। दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, और इस तरह से वो उस सॉल्यूशन की नेचर के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। सो दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। इंडिकेटर थ्री टाइप के हैं। सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर। नाम से इंडिकेटर है, नेचुरल मीन नेचर। सो दोज इंडिकेटर्स विच आर फाउंड इन नेचर दे आर कॉल्ड द नेचुरल इंडिकेटर्स। एग्जांपल क्या है? लिटमस, रेड कैबेज लीव्स एटसेट्रा, एंड टर्मरिक हल्दी। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेम से इंडिकेटर पता चल रहा है कि सिंथेटिक मीन मैन मेड, यानी कि नेचर में नहीं मिलते, या तो इंडस्ट्रीज में बनाए जा रहे हैं या फैक्ट्रीज में। सो दीज इंडिकेटर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस नॉट फाउंड इन नेचर, दे आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल, इनके दो एग्जांपल हैं, मिथाइल ऑरेंज और दूसरा क्या है? फिनोप्थलीन। ये दोनों क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। नेक्स्ट है ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स। ओलाफैक्टरी इंडिकेटर क्या है? There are special type, these are the special type of indicators which have different odors in acids or bases. जब उन्हें हम किसी एसिड या बेस में डालते हैं तो उनकी स्मेल में चेंजेस आता है, उनकी डिफरेंट सी ऑडर आती है। These are called the olfactory indicator. एग्जांपल क्या है? ऑनियन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल, ये सभी क्या है? These are the olfactory indicators. अब मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेट करते हैं नेचर ऑफ गिवन सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। तो कैसे? अभी टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर। अब हम जानते हैं नेचुरल इंडिकेटर में मैंने तीन एग्जाम्पल बताए, लिटमस, रेड केबेज लीव्स एब्स्ट्रैक्ट, टर्मरिक हल्दी। आप देखेंगे कि क्या होगा इन एसिडिक सॉल्यूशन। यदि हम एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस डालेंगे, देन यदि ब्लू लिटमस डालेंगे देन इट विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, और यदि बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे लिटमस तो वो क्या होगा? रेड टू ब्लू, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस रेड कलर में बदल जाएगा, और यदि रेड लिटमस है बेसिक सॉल्यूशन में तो रेड से क्या हो जाएगा? ब्लू। अब रेड केबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट डाला तो क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन में इट विल रिमेन रेड, रेड की रेड रहेगी, जबकि बेसिक में क्या है? रेड से ग्रीन हो जाएगी। टर्मरिक हल्दी है। ठीक है, हल्दी जो है यदि एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगी देन इट रिमेन्स येलो,
हल्दी का कलर येलो का येलो रहेगा, बट whenever it will come in contact with the basic solution, जब वो बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा या हम उसे बेस में डालेंगे हल्दी को, देन येलो कलर चेंजेस इनटू द रेड। तो ये सभी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक में दो एग्जांपल हैं, पहला है मिथाइल ऑरेंज, दूसरा क्या है, फिनोप्थलीन। अब मिथाइल ऑरेंज नेम से पता चल रहा है, कलर कैसा है, ऑरेंज। तो एसिड सॉल्यूशन में ऑरेंज का क्या बन जाएगा, रेड, और बेसिक सॉल्यूशन में ऑरेंज से क्या बन जाएगा, येलो। अब फिनोप्थलीन है, ये कलरलेस होता है। एसिड सॉल्यूशन में इट रिमेन कलरलेस, ऐसे क्या ऐसे ही रहेगा, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में वो कलरलेस से कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये है सिंथेटिक इंडिकेटर। अब है ओलाफैक्टरी इंडिकेटर, जिनकी स्मेल में चेंज आएगा, ठीक है, जैसे ओनियन है, वैनिला एसेंस है, क्लोव ऑयल, दीज आर द ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। तो एसिड सॉल्यूशन में यदि हम ओनियन डालेंगे देन इट रिटेन स्मेल, तो ओनियन की स्मेल एज इट इज रहेगी। बेसिक सॉल्यूशन में क्या है, बेसिक सॉल्यूशन में नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं आएगी। सेम वे से वैनिला एसेंस डालेंगे तो एसिड सॉल्यूशन में क्या है, इट विल रिटेन इट स्मेल, उसकी स्मेल एज इट इज रहेगी, जबकि बेसिक में नो स्मेल, ठीक है। क्लोव ऑयल के हैं, लौंग का तेल, उसकी भी स्मेल क्या है, एसिड सॉल्यूशन में रिटेन करेगा, और बेसिक में क्या है, नो स्मेल। सो ये टेबल अच्छे से याद कीजिएगा, ये बता रही है कि एसिड सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में डिफरेंट इंडिकेटर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या कलर चेंज आएंगे और क्या स्मेल में चेंज आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। नेक्स्ट, अब टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि एसिड्स और बेसिस जब नेचर के अंदर डिफरेंट कंपाउंड से या डिफरेंट एलिमेंट्स से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स, कि जिस समय एसिड्स और बेसिस मेटल साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा। तो देखिएगा, व्हेनेवर एसिड्स और बेसिस रिएक्ट विद मेटल देन साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, ठीक है, चाहे हम एसिड लें चाहे हम बेस लें। Whenever they will react with the metal, then they will form two products. One is salt, second is hydrogen gas. But यहाँ एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, all the metals do not show this reaction. सारी की सारी मेटल्स इस रिएक्शन को शो नहीं करती। रीजन क्या है, कुछ मेटल क्या है लेस रिएक्टिव होती हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है, वहां पर इनके बारे में आएगा। अब एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में हम बताएंगे कि कौन सी मेटल हैं जो एसिड या बेस साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिया HCl, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हेनेवर इट विल रिएक्ट विद द जिंक मेटल देन क्या होगा, साल्ट बनेगा ZnCl2, साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये तो हो गया, HCl है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Zn क्या हो गया, जिंक ग्रेन्यूल्स, यानी कि जिंक के छोटे छोटे दाने लिए हैं। इट विल फॉर्म द जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड क्या है, साल्ट है, साथ में क्या बना है, हाइड्रोजन गैस। अब मैं ले रहा हूं बेस, मैंने बेस ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, Zn लिया, तो अब की बार साल्ट कौन सा बनेगा, Na2ZnO2, और साथ में क्या है, H2 रिलीज। तो NaOH क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ए बेस। वही रिएक्शन हमने जिंक ग्रेन्यूल से की है, तो इसने क्या बनाया, साल्ट कौन सा बनाया, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज, ठीक है। सो ये है एसिड एंड बेसिस की रिएक्शन मेटल्स के साथ। अब आप देख रहे हैं, चाहे एसिड है चाहे बेस है, मोस्ट ऑफ द मेटल साथ रिएक्शन करके वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो देखिएगा, ये आपके पास रिएक्शन दिखा रखी है कि हमने यहां पर जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं और उसके अंदर हमने क्या है, हाइड्रोजन गैस पास की है, सॉरी जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं इस टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमने क्या करा है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, तो साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे, और हाइड्रोजन गैस के बबल्स को हमने आगे पास किया है, ठीक है। और ये बर्निंग कैंडल या हमने क्या है, कोई भी स्प्लिंटर लिया है, तो हाइड्रोजन गैस बर्न होने की बात आ रही है विद ए पॉपर साउंड। तो ये हाइड्रोजन की टेस्टिंग कैसे करेंगे, देखिए, the hydrogen gas produced in this reaction can be tested by bringing burning candle near the gas bubbles. जहां से गैस निकल रही है वहां पर हमें बर्निंग कैंडल, जलती हुई कैंडल लेके आएंगे, देन इट बर्स्ट विद अ पॉप साउंड, तो वो और भी तेजी से जलेगी, और पॉप साउंड की जैसे साउंड आती है ना पटाखे की आवाज, वैसे पटाखे की आवाज आएगी। सो दिस इज द टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये था हमारा पहली केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर, कि जिस समय कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा।
Whenever any acid and base react with each other, then they will form salt and water. And this reaction is called neutralization reaction. इस reaction को क्या बोलते हैं? Neutralization. It means acid ने reaction की base से, तो याद रखिएगा एसिड और बेस इनकी नेचर बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती है और एक दूसरे के अपोजिट ही इनका इफेक्ट होता है। तो जब ये एसिड और बेस दोनों को मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और वो उस केस में एक नया सब्सटेंस बनेगा, साल्ट, साथ में वाटर बनेगा। तो वो क्या होगा, एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एसिड लिया HCl, बेस ले लिया मैंने NaOH, तो इन दोनों ने मिला तो साल्ट क्या बनाएंगे? NaCl। NaCl क्या है? दिस इज द सोडियम क्लोराइड, साथ में बन जाएगा वाटर। ठीक है। अब मैंने एसिड सपोज के लिए मैंने ले लिया H2SO4, बेस ले लिया मैंने KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो अब की बार साल्ट क्या बनेगा? K2SO4 प्लस वाटर, दिस इज पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, प्लस वाटर, तो ये चीज बन गया हमारे पास। इट मींस एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे दे विल फॉर्म साल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कि एसिड और बेसिस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे। तो देखिएगा, व्हेनेवर एनी एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, then they form salt, water and carbon dioxide. While the bases do not react with the metal carbonate and metal hydrogen carbonate, जो acids हैं acids हैं acid react with the metal carbonate or metal hydrogen carbonate to form three things: salt, water and carbon dioxide gas. While bases जो हैं they do not react with the metal carbonate और metal hydrogen carbonate, ये तो इनके साथ रिएक्शन ही नहीं करते। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। अब कैसे, जरा देखिएगा, हम एक एग्जांपल भी लेते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल कि एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। मान लो मैंने एसिड दिया HCl और मेटल कार्बोनेट ले लिया मैंने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो ये क्या बनाएगा? साल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बनाएगा साल्ट NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बैलेंस कर देंगे, तो दिस इज सोडियम कार्बोनेट। सेम वे से अब मैंने एग्जांपल एसिड दिया है HCl और मैंने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो चाहे मेटल कार्बोनेट साथ रिएक्शन करे चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, बनाने इसमें वही चीज है, साल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा, H2O बनेगा, साथ में क्या बनेगा? CO2। तो NaCl क्या है? दिस इज द सोडियम क्लोराइड, दिस इज द साल्ट। ठीक है, और बेसिस ये रिएक्शन शो नहीं करते। अब बात आ रही है कि यहां पर आप देख रहे हैं इन दीज रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व, देन हाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेस्टेड। तो हम टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे करेंगे? व्हेनेवर दिस गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर, लाइम वाटर का फार्मूला क्या है? CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लैक्ट लाइम भी बोलते हैं। जब व्हेनेवर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर, देन दिस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो लाइम वाटर क्या है? मिल्की हो जाएगा। कैसे? क्या बन जाएगा? CaCO3 एंड वाटर, देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस केस में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी, मिल्कीनेस अपीयर्स हो जाएगी, तो इस वजह से हमारे पास दिस इज द टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट यह एक एक्सेप्शन है। आगे क्या है? इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, मान लो हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास कर दी,
तो पहले क्या हुआ था, मिल्कीनेस अपीयर हुई थी। अब मैं कहता हूं यदि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास होगी तो ये दो चीजें बनी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने और पास कर दी, then carbon dioxide will react with these substances and it will form CaHCO3 twice, यानी कि क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा एंड मिल्कीनेस क्या होगा, डिसअपियर। सो हमारे पास जब हमने whenever any acid react with the metal carbonate and metal hydrogen carbonate, then salt, water and carbon dioxide is formed. Whenever this carbon dioxide gas is passed through the lime water, then the lime water turns milky due to the formation of calcium carbonate. And whenever excess of carbon dioxide is passed, then the lime milkiness disappears due to the formation of calcium hydrogen carbonate. So this is about reaction of acids with metal carbonate and metal hydrogen carbonate. नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। अब जब मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिड साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, व्हेनेवर एनी एसिड रिएक्ट विद द मेटालिक ऑक्साइड, जिसमें कोई भी एसिड किसी मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, देन साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। ठीक है, तो मेटालिक ऑक्साइड ने एसिड से रिएक्शन किया तो उसने क्या बनाया, साल्ट एंड वाटर। तो जरा देखिएगा, तो यदि मैं इस रिएक्शन का कंपैरिजन करता हूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या था, व्हेनेवर एनी एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब मेटालिक ऑक्साइड की बजाय क्या है, बेस रखा जा सकता है, यानी कि मेटालिक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करेंगे, बेस की तरह। तो इससे प्रूव क्या होता है, दिस रिएक्शन इंडिकेट दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। कि मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, नॉर्मली बेसिक नेचर के होते हैं। एग्जांपल देखिएगा, जैसे हमने कहा मान लो मेटालिक ऑक्साइड है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्शन के एसिड HCl के साथ, तो इट विल फॉर्म CaCl2 प्लस H2। तो CaO था कैल्शियम ऑक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CaCl2 क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, और वाटर आपके साथ है क्या है। ठीक है, सो इसमें क्या है, जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है इट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। पहले क्या था, मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ, अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेसिस के साथ। सो व्हेनेवर एनी बेस रिएक्ट विद द नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जिस समय कोई बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो जरा आप यहां इस रिएक्शन को भी देखिए, तो ये रिएक्शन भी कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन जैसी है। तो न्यूट्रलाइजेशन में बस क्या था, फर्क क्या था, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बजाय क्या था, एसिड आया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है इनकी नेचर किससे मिलती है, एसिड से। इट मींस दिस रिएक्शन इंडिकेट दैट द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। वो भी कैसे होंगे, एसिडिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जरा मैं दिखाता हूं, मान लो हमने बेस लिया NaOH और हमने नॉन मेटल ऑक्साइड क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनके मिलने से क्या बनेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बनेगा, H2O। ठीक है, तो ये बना है हमारे पास। सो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ए बेस, फिर रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, बना क्या है, सोडियम कार्बोनेट, दिस इज ए साल्ट, साथ में क्या बना है, वाटर। और यहां इस रिएक्शन में प्रूव हुआ है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ने कैसे बिहेव करा, जस्ट लाइक एन एसिड, सो इट इज एसिडिक इन नेचर। तो ये कैसा होगा, नॉर्मली एसिडिक नेचर का। ठीक है, और ऐसे मेटालिक ऑक्साइड कैसा होगा, वहां पर वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब एसिड्स एंड बेसिस में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या है, ऑल द एसिड्स, चाहे जो मर्जी एग्जांपल देख ले, HCl ले, HNO3 ले, H2SO4 ले, CH3COS ले, all the acids are the hydrogen containing compounds, and whenever they are dissolved in water they produce H positive ions which are responsible for their acidic properties.
जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो हमेशा क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, तो H पॉजिटिव एक्वस आयन और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बोथ आर द सेम थिंग। अभी कैसे देगा जरा देखिए, मान लो मैंने एज्यूम किया कि कोई एसिड जो है उसका फार्मूला क्या है, AHBY, एसिड है चाहे बेस है, उसका फार्मूला क्या है, AHBY। ठीक है, जब इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे A क्यों, तो ये कैसे डिसोसिएट होता है, सबसे पहले सेंटर से टूटेगा, सेंटर से टूटेगा क्या बनेगा, A+B। उसके बाद जो इनके बॉटम वाले अक्षर हैं वो इनके सामने आ जाएंगे, A के सामने आ जाएगा H, B के सामने क्या आएगा Y, उसके बाद ये Y इस A के ऊपर जाएगा और प्लस साइन के साथ, तो क्या होगा +Y, और ये H इस B के ऊपर जाएगा और माइनस साइन के साथ, क्या होगा -X। इस तरह से बनेगा। AHBY कैसे तोड़ा है, सबसे पहले सेंटर से तोड़ा, पहले A+B, फिर बॉटम वाले अक्षर X और Y A और B के सामने आ जाएंगे, फिर Y जाएगा A के ऊपर और प्लस साइन के साथ यानी कि +Y, और X जाएगा B के और -X, ये दोनों क्या बनाएंगे, एक्वस आयन। अब मैं इसको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। मान लो मेरे पास एसिड था HCl, मैंने इसे वाटर में डिसोल्व किया। अब कैसे डिसोसिएट होगा, H के नीचे 1 लिख देंगे, Cl के नीचे 1, तोड़िएगा वही सेंटर से टूटेगा, पहले क्या बनेगा H + Cl, H के फ्रंट में 1, Cl के फ्रंट में 1, H के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1, और ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्वस। इट मीन whenever HCl is dissolved in water it gives H positive aqueous ion। ठीक है, ऐसे ही यदि हमने H2SO4 लिया, उसे वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं, A क्यों मीन वाटर में डिसोल्व, तो याद रखिए ना एसिड के केस में H को सेपरेट कर देते हैं, बाकी सबको इकट्ठा, तो H और उसके नीचे वाला 2 रहने दिया और SO4 पूरे को इकट्ठा कर दिया, ब्रैकेट के अंदर डाल के बाहर क्या लिख दिया, 1। अब इसे तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा, H + SO4, पहले ये H और ये SO4 अलग, H के सामने 2, SO4 के 1, H के ऊपर क्या होगा, SO4 वाला 1 कहां जाएगा, H के ऊपर, और क्या आएगा +1, और ये 2 SO4 पे जाएगा, वो क्या होगा -2। एक क्यों, इट मीन्स whenever acids are dissolved in water then they give H positive aqueous ion। ठीक है, अब H positive aqueous एंड हाइड्रोनियम आयन ये दोनों सेम कैसे है, जरा देखिएगा, मैंने लिखा है AQ, मैंने क्या लिखा है AQ, मैं मान लो मैं AQ नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख रहा हूं HCl + वाटर, तो देखिएगा होगा क्या, HCl उसी तरह डिसोसिएट होगा, वो क्या देगा, H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव ये वाटर उसे गेन कर लेगा, वो क्या देगा, H3O पॉजिटिव + Cl नेगेटिव, यानी कि H पॉजिटिव एक्वस लिख लीजिएगा, चाहे हाइड्रोनियम आयन लिख लें, बोथ आर द सेम थिंग। अब इसके ब्रैकेट में एक क्यों नहीं लिखना, क्योंकि H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन कैसे बना है, जिस समय H पॉजिटिव ने वाटर को अपने साथ मिला लिया है, तो क्या बना है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ही क्या चीज है, सेम चीज है, दोनों ही क्या है, सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस आर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन जिनके अंदर OH ग्रुप होगा, एंड व्हेनेवर दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस। जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये OH नेगेटिव देंगे। तो सेम उसी तरह से मान लो मैंने बेस है NaOH, एक मीन वाटर में डिसॉल्व, तो ध्यान दीजिएगा एसिड के केस में H को सेपरेट करना है, बेस के केस में OH को। अब इस OH को पूरे को ब्रैकेट में डाल दिया, अब Na के नीचे कुछ नहीं है 1, OH के नीचे 1। अब उसी तरह तोड़ेंगे, क्या होगा, पहले Na + OH 1 1, ये 1 Na के सामने, ये 1 OH के सामने, फिर ये वाला 1 Na के ऊपर जाएगा और क्या होगा +1, और ये वाला 1 OH के ऊपर जाएगा, ये क्या होगा -1, ब्रैकेट में आता AQ, यानी कि इन्होंने कौन सा आयन दिए, OH नेगेटिव। इसी तरह एक और बेस ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब उसे वाटर में डिसॉल्व किया, इसी तरह टूटेगा Ca + OH 1 2 +2 -1 AQ। इट मीन्स COH2H डिसोसिएट होगी, क्या बनाएगा, Ca + 2 OH नेगेटिव आयन। सो एसिड क्या है, whenever they are dissolved in water they dissolve, whenever they are dissolved in water they produce H positive ion। ठीक है, एंड whenever bases are dissolved in water they produce OH negative ion। ठीक है, इसी वजह से एसिड एस्टिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, बेस बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, और कौन से एक्वा सॉल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, यदि बाई चांस की बात है ड्राई एसिड या ड्राई बेस है, यानी कि वाटर में डिसॉल्व नहीं किया,
इसका मतलब वो आयोनाइज नहीं होगा, और जब आयोनाइज नहीं होगा देन इट विल नॉट शो एस्टिक और बेसिक प्रॉपर्टीज, यानी कि ना तो वो ब्लू लिटमस को रेड करेगा और ना ही रेड लिटमस को ब्लू करेगा। ये बात ध्यान रखनी है कि ड्राई एसिड एंड बेस जो है दे डू नॉट शो एस्टिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, while the aqueous solution of acid and base they only will show the acidic and basic properties। अब आगे देखिएगा, the aqueous solution of acids and bases can conduct electricity। अब जो हमारे पास यदि हमने ड्राई लिया तो उन्होंने एसिडिक करेक्टर ही शो नहीं करना, तो जब उसे पानी में डिसोल्व करेंगे तब वो क्या करेगा, आयंस बनाएगा, यानी कि एसिड बनाएंगे H पॉजिटिव आयन, बेस क्या बनाएंगे OH नेगेटिव आयन, और आयंस की फॉर्मेशन की वजह से ही उनके जो एक्वा सॉल्यूशन है दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। तो क्वेश्चन भी आता है, व्हाई द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल ड्राई सॉल्यूशन ऑफ HCl या ड्राई HCl डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ड्राई में आयनाइज ही नहीं हुआ, जबकि एक्वस में क्या है, आयनाइज हो गया। ऐसे ही व्हाइल ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो वही चीज बताएंगे, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड है तो वो क्या होगा, आयनाइज होगा, और वो क्या देगा, आयंस देगा, और आयंस की फॉर्मेशन की वजह से ही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और ग्लूकोज के है आयनाइज ही नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सो द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ये पॉइंट ध्यान रखना कि सिर्फ आयंस जब बनेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। नेक्स्ट, डिल्यूशन ऑफ एनी एसिड और बेस। अब मुझे किसी एसिड या बेस को डिल्यूट करना है तो कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब एसिड और बेस को वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं, ये प्रोसेस कैसा है, यानी कि एसिड और बेस को पानी के साथ मिलाना है, तो ये रिएक्शन कैसी है, हाईली एक्सोथर्मिक, मीन बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर, यानी कि हमें बीकर के अंदर पहले क्या लेना है, वाटर लेना है, और उसमें एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालना है विद कांस्टेंट स्टेज, और साथ साथ हिलाते भी रहना है। अब यदि इसका उल्टा कर दिया, इफ वाटर इज एडेड टू एनी कंसंट्रेटेड एसिड, मतलब हमें क्या करना है, पानी के अंदर एसिड डालना है, यदि हमने उल्टा कर दिया, एसिड के अंदर पानी डाल दिया, देन व्हाट विल हैपन, देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड एंड दिस हीट मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, और इतनी हीट रिलीज होगी कि वो मिक्सचर जो है एकदम से उछल के हमारे ऊपर भी गिर सकता है, जैसे है हमारे पास क्या है, छिंटों के रूप में आ सकता है, एंड कॉजेस बर्न्स एंड समटाइम्स द कंटेनर में आल्सो ब्रेक, और उसकी वजह से हमारे जो स्किन है वो जल भी सकती है, और कई बार क्या है, कंटेनर टूट भी जाता है। अब मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर, जब हमें एसिड और बेस में पानी मिला रहे हैं, इसका मतलब एसिड ने क्या देना था, H पॉजिटिव आयन, बेस ने क्या देना था, OH नेगेटिव आयन। जब वाटर मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन यानी कि H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, इनकी कंसंट्रेशन क्या है, डिक्रीज कर जाएगी। सो मिक्सिंग एन एसिड और बेस with water results into the decrease in the concentration of hydronium ion or OH negative ion per unit volume। तो यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिल्यूशन। जब भी आता है कि इस एसिड को डिल्यूट कीजिए, यानी कि या इस बेस को डिल्यूट कीजिए, तो यदि हम एसिड को डिल्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब हम पानी मिला रहे हैं, बेस को डिल्यूट कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उस एसिड में से हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और उस बेस में से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इस पॉइंट को याद रखना है कि ड्यूरिंग डिल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन विल डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड और बेस। अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई एसिड या बेस की स्ट्रेंथ क्या है। द स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक स्पेशल तरह का इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर, उस वही बताएगा कि कोई एसिड या बेस में से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और कितनी है। दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। तो हमें देखना है कि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, और उसके अनुसार ही क्या है, डिफरेंट कलर्स आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड द पीएच स्केल। अब क्या है पीएच स्केल? दिस इज अ स्केल व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, इसको मेजर करने के लिए स्केल बनाई गई है, दैट स्केल इज कॉल्ड द पीएच स्केल, एंड इट्स वैल्यू इंडिकेट द नेचर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो बताएगी कि हमारे पास जो गिवन सॉल्यूशन है उसकी नेचर क्या है, वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। अब पीएच की वैल्यू होती कहां से कहां है, याद रखिएगा, द पीएच वैल्यू जो है रेंजेस फ्रॉम 0 to 14, 0 से लेके 14 के बीच में है। अब देखिए कैसे ये सॉल्यूशन की नेचर बताता है। इफ पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 7, मान लो किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 है, देन दैट सॉल्यूशन इज ऑलवेज न्यूट्रल सॉल्यूशन।
अब पीएच है लेस देन 7, यदि पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है, 0 से लेके 7 के बीच में है, यानी कि 7 पूरा नहीं आना चाहिए, 7 पूरा है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो वो सॉल्यूशन कौन सा है, एसिडिक। और सेम वैसे पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, यानी कि 7 से ऊपर चले जाए और 14 तक कोई भी वैल्यू है, देन द गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक। तो याद रखना पीएच 7 मीन न्यूट्रल, लेस देन 7 एसिडिक एंड ग्रेटर देन 7 बेसिक सॉल्यूशन। अब यह टेबल बता रही है, देखिए यहां पे आप देख रहे हैं इस टेबल में ये रहा 0, ये है 7, ये 14, तो 0 से लेके 14 तक है। तो आप क्या देख रहे हैं, 7 वाला सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। 7 से नीचे वाला जो है वो कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। 7 से ऊपर वाला सॉल्यूशन वो कौन सा है, बेसिक सॉल्यूशन है। जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं, यहां देखिए 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं, एसिडिक नेचर इंक्रीज। इसका मतलब हमारे पास मान लो दो सॉल्यूशन है, ए और बी। ए की पीएच 3 है, बी की पीएच मान लो 4 है। तो आप देखेंगे जब हम 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ध्यान दीजिएगा जिसकी पीएच कम है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मीन ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये कैसा होगा, उसके मुकाबले में वीक होगा। अब देखिए जब हम 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं, देन बेसिक नेचर इंक्रीज, यानी कि जो 14 के जितना ज्यादा क्लोज होगा उसकी बेसिक नेचर उतनी ही ज्यादा। अब मान लो दो सॉल्यूशन है, एक सी है और एक डी है। मान लो सी की पीएच है 9 और डी की पीएच है 11, तब देखेंगे इन दोनों में से 14 के ज्यादा क्लोज कौन है, 11। तो 11 वाला कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा या स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा, ठीक है। और ये कैसा होगा, वीक बेस। तो इस तरह से हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो उस समय में क्या होगा, इंक्रीज इन एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और जब हम 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं, देन डिक्रीज इन एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन, तो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या होगी, यहां डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब यदि एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच कम होगी, और यदि घटेगी तो पीएच बढ़ेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये टेबल आपको कंपैरिजन के लिए हेल्प करेगी कि पीएच 7 मीन न्यूट्रल, 7 से लेस है एसिडिक, 7 से ज्यादा है तो बेसिक, 7 से 0 की तरफ जाएंगे एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, और 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पास बहुत ज्यादा, टू फाइंड आउट द या टू कंपेयर द गिवन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस बाय यूजिंग देयर पीएच वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चन भी हैं एनसेट एक्सरसाइज में, आप ध्यान से देखिएगा उन्हें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ, कि हमारी एवरीडे लाइफ में यदि हमें पीएच की वैल्यू गिवन हो या हमारे पास पीएच का क्या क्या रोल है। सबसे पहले आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। तो याद रखना हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स हैं उनकी पीएच क्या है, 7.0 से लेके 7.8 है। नेक्स्ट, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जिस समय रेन वाटर की पीएच 5.6 से नीचे चल जाएगी, देन दैट रेंज इज कॉल्ड द एसिड रेन। नेक्स्ट, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl एसिड, हमारा स्टमक जो है, हमारा पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम जो अपने चैप्टर 6 में पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस में, तो वहां हमने पढ़ा है कि हमारा जो स्टमक है इट प्रोड्यूसेस HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन, ठीक है। एंड ड्यूरिंग इन डाइजेशन, बाई चांस की बात है हम कहीं कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं या मैरिज वगैरह में जाते हैं, कुछ पार्टीज वगैरह में जाते हैं और कुछ भी हम अपना क्या नाम है स्पाइसी खा लेते हैं, देन इन दैट केस इन डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाता। देन ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड इट कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, इससे हमारे स्टमक में पेन भी होता है, इरिटेशन भी होनी शुरू होती है। फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम दिस पेन पीपल यूज एंटासिड्स, उस समय उस पेन से रिलीफ लेने के लिए लोग क्या है, एंटासिड यूज करते हैं, जस्ट लाइक इनो की तरह यूज करते हैं। दे यूज लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, जिसका फार्मूला क्या है, MgOH twice, this is also called the magnesium hydroxide. People uses antacid like milk of magnesium, and ये milk of magnesium क्या help करेगा, it help in the neutralization of excess acid, क्योंकि ये क्या है, बेस है। आप देख रहे हैं OH है तो ये क्या है, बेस, और बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो जो एक्स्ट्रा एसिड हमारी बॉडी के अंदर बन गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसे न्यूट्रलाइज कर देगा और उससे थोड़ी देर के बाद रिलीफ आ जाएगा। नेक्स्ट है, आवर टूथ इनेबल इज मेड अप ऑफ हार्डेस्ट सब्सटेंस कैल्शियम फॉस्फेट, हमारे जो टूथ का इनेबल है, यानी कि हमारे टूथ जो हम दांत देखते हैं, व्हाइट वाला हिस्सा जो है, ठीक है, जो बाहर से एक्सपोज में है, दिस इज मेड अप ऑफ ए हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन एज द कैल्शियम फॉस्फेट।
अब कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला क्या है, बहुत बार पूछा भी जाता है, CA3PO4 ट्वाइस। दिस सब्सटेंस डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, यदि से हम पानी में रहते हैं अपने आप डिजोल्व नहीं होता, बट दिस सब्सटेंस कोरोड्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ बिकम्स लेस देन 5.5। जिस समय हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो ये सब्सटेंस भी क्या है, कोरोड हो जाएगा, यानी कि डिके हो जाएगा, टूट जाएगा। दिस डिक्रीज इन पीएच, अभी इतनी पीएच डिक्रीज क्यों हुई हमारे माउथ के अंदर, दिस डिक्रीज इन टीपीएच टेक प्लेस ड्यू टू द एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे दांतों में जो फूड पार्टिकल को तोड़ेंगे तो तोड़ने से क्या है, एसिड प्रोड्यूस होंगे, और वही एसिड क्या करेंगे, माउथ की पीएच को डिक्रीज कर देंगे, एंड टूथ डीके स्टार्ट्स, और टूथ डीके होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाते हैं। दिस टूथ डीके कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग द बेसिक टूथपेस्ट। अब कहते हैं ना बच्चों को कि रात को टूथपेस्ट करना चाहिए, ब्रश करके सोना चाहिए, तो वो क्यों, क्योंकि बाई चांस की वजह ब्रश नहीं किया तो उनके जो दांतों के अंदर फूड पार्टिकल चिपके रहेंगे, तो बैक्टीरिया उसे तोड़ेंगे, और बैक्टीरिया तोड़ेंगे तो उसे क्या बना देंगे, एसिड्स, और एसिड्स बनने से क्या होगा, हमारे पास टूथ डीके होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और इनेमल जो है धीरे धीरे कोरोड होना शुरू होगा, कोरोजन होना शुरू होगा, यानी कि खत्म होना शुरू हो जाएगा, वीक होता जाएगा, ठीक है। हम कहते हैं कि दांत खराब हो गए, तो इसीलिए टूथपेस्ट करना चाहिए, और टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए, बेसिक, क्योंकि उस बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर बना क्या है, एसिड, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो बेसिक टूथपेस्ट यूज करना है। नेक्स्ट है बी स्टिंग। बी स्टिंग मधुमक्खी है, बीरेड वगैरह है, जब भी हमें काटती है, देन बी स्टिंग लीव्स मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड जो है इसका दूसरा नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द फॉर्मिक एसिड, and its formula is HCOOH. Bee sting leaves methanoic acid which causes pain and irritation. जब भी मधुमक्खी काटती है या कोई बिरेड वगैरह काटती है तो उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाता है, मिथानोइक एसिड, और उससे हमें पेन भी होता है, इरिटेशन, हमें खारिश वगैरह भी होती है। यूज ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। यदि हम उस एरिया के ऊपर बेकिंग सोडा रगड़ लेते हैं तो बेकिंग सोडा क्या है, बेसिक है, तो वो उस एसिड के असर को खत्म कर देगा और उससे हमें रिलीफ मिलता है। सेम वे से एक और हमारे पास स्पेशल आ जाता है, नीटल जो है, दिस इज द हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड। जंगलों में एक प्लांट ग्रो करता है नीटल, ठीक है, पहाड़ों पर भी होता है। इट्स लीव्स हैव स्टिंगी हेयर्स, इसके लीव्स के अंदर क्या है, कुछ कांटेदार हेयर्स होते हैं, विच लीव्स मिथानोइक एसिड, और जब बाई चांस की बात है हम इन लीव्स के टच में आ जाते हैं तो इन लीव्स को जैसे हमारी बॉडी को टच करेंगी तो हमारी बॉडी के अंदर क्या आएगा, मिथानोइक एसिड आ जाएगा, हमें कांटा जैसे चुभेगा मिथानोइक एसिड हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा। सेम वही मिथानोइक एसिड है जैसा बी स्टिंग में था। इट कॉजेस बर्निंग सेंसेशन और पेन एंड रबिंग विद द डॉग प्लांट। अब वहीं पर उसके बराबर में नेचर के अंदर देखिए कितनी बड़ी खासियत है कि जहां पर नीटल है उसके साथ ही क्या है, थोड़ी ही दूरी पर क्या होंगे, डॉग प्लांट जरूर मिलेगा। तो बर्न रबिंग विद द डॉग प्लांट लीफ गिव्स रिलीफ। तो डॉग प्लांट लीफ को जब हम उस एरिया पर करते हैं तो उससे क्या है, रिलीफ मिलता है। इसका मतलब यदि हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो डॉग प्लांट की जो लीफ है उसके अंदर कोई ना कोई बेस होगा जिसने उसे न्यूट्रलाइज किया, तभी रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब एसिड्स एंड बेसिस की टाइप्स अलग से, पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, विच कंप्लीटली डिसोसिएट टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन, जो पूरी तरह से डिसोसिएट होंगे और H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन पूरी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में देंगे, दे आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब जो तीन एसिड शुरू में पड़े, HCl, HNO3, H2SO4, these three are the strong acids. नेक्स्ट है वीक एसिड। वीक एसिड क्या है, विच पार्शियली डिसोसिएट टू फॉर्म लेसर नंबर ऑफ H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन, यानी कि जो थोड़ा बहुत डिसोसिएट होंगे। मान लो हमने एक एसिड के 100 मोल्स लिए तो 100 में से 20 डिसोसिएट हो गए, 30 हो गए, 40, हद मार के 50 60 तक हो गए, तो उन्हें क्या बोलते हैं, यानी कि पूरे डिसोसिएट नहीं होंगे, दे आर कॉल्ड द वीक एसिड्स। एग्जांपल है CH3COH, जिसे इथानोइक एसिड और एस्टिक एसिड बोला था। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेस। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग मीन कंप्लीट डिसोसिएशन, which completely dissociate to form, अब बेस टूटेगा तो क्या देगा, OH नेगेटिव आयन, which completely dissociate to form large number of OH नेगेटिव आयन, तो वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल है NaOH, KOH, COH ट्वाइस, ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है वीक बेस। वीक बेस वही उसी तरह से which partially dissociate to form lesser number of OH नेगेटिव आयन, जो डिसोसिएट होंगे थोड़ा बहुत होंगे और वो लेस नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन देंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, वीक बेस। एग्जांपल है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान दीजिएगा ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
अब एक यहां टर्म आती है अल्कलीज। अब तक आपने बेस पढ़ा, अब अल्कली। अल्कली क्या होता है? द बेसिस विच आर सोल्युबल इन वाटर। कुछ ऐसे बेसिस है जो पानी में अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो उन बेसिस को हम क्या बोलते हैं? दे आर हैविंग द स्पेशल नेम नोन एज द अल्कलीज, ठीक है। अब आपको यहां स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, इन सब के एग्जाम्पल अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। एक बार आप बस अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन हमारे पास स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और कौन वीक बेस है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स। अब हमने पढ़ा है साल्ट्स के बारे में, वेन एवर एनी एसिड रिएक्ट विद बेस देन इट विल फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। पढ़ा है आपने। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब जो साल्ट बात करें, साल्ट्स आर ऑफ थ्री टाइप। अब साल्ट भी थ्री टाइप के हैं। पहले है एसिड साल्ट। एसिड साल्ट कौन से होंगे? जिनकी पीएच क्या है? लेस देन 7 है। बेसिक साल्ट जिनकी पीएच क्या है? ग्रेटर देन 7 है। और ये थोड़ा सा गलत लिखा है, दीज आर द न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट क्या है? जिनकी पीएच क्या है? 7 है, ठीक है। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल लेंगे और ये भी बताऊंगा मैं साथ साथ कि न्यूट्रल साल्ट्स कब बनते हैं, बेसिक साल्ट्स कब बनते हैं, एसिड साल्ट्स कब बनते हैं। तो पहला केस अभी मैंने आपको बताया, वेन एवर एनी स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। जिस समय कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, या ये कहूं एनी वीक एसिड रिएक्ट विद वीक बेस, देन आप क्या देखेंगे? एसिड और बेस दोनों की नेचर क्या है? सेम है। या तो दोनों स्ट्रॉन्ग है या दोनों वीक है, तो दोनों एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे। तो उससे जो बनने वाला साल्ट होगा दैट इज ऑलवेज न्यूट्रल साल्ट। तो उसमें वो साल्ट कौन सा बनेगा? न्यूट्रल साल्ट, ठीक है, प्लस वाटर। तो whenever any strong acid and strong base will react, then the salt formed is always neutral. एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, K2SO4, NaNO3, KNO3, ये सभी क्या हैं? हमारे पास न्यूट्रल साल्ट्स हैं। ऐसे ही नीचे देखें तो क्या होगा? CH3CONH4, तो ये भी साल्ट कैसा है? न्यूट्रल साल्ट है। क्यों? आप देखिएगा इसमें कौन? वीक एसिड और वीक बेस मिले हुए हैं, और ऊपर वाले में स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिले हुए हैं। अब बात करते हैं थर्ड केस, वेन एवर एनी स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस। मान लो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो एक वीक बेस के साथ मिला है, तो आपको ये देखना है दोनों में से स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी है? एसिड की। तो याद रखिएगा उस केस में जो साल्ट बनेगा वो कौन सा साल्ट होगा? एसिड साल्ट। यानी कि जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है वो अपनी नेचर शो कराएगा, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर उसकी नेचर दिखाई देगी, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं। मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl और वीक बेस ले लिया मैंने NH4OH। तो इनके कॉम्बिनेशन से साल्ट कौन सा बना है? NH4Cl, ठीक है, प्लस H2O। तो ये कैसा साल्ट है? दिस इज द एसिड साल्ट। अदर एग्जांपल देखिएगा, NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ये भी किसके एग्जांपल है? एसिड साल्ट के। हाँ, मैं कहता हूं एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में आप देखिए, तो अब की बार कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग है? बेस। तो अब की बार जो साल्ट बनेगा दैट साल्ट इज बेसिक साल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमने वीक एसिड का एग्जांपल ले लिया CH3COH, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल लिया NaOH। तो इनके कॉम्बिनेशन से साल्ट क्या बनना है? CH3CONA प्लस वाटर। तो ये किस टाइप का साल्ट है? दिस इज द बेसिक साल्ट, दिस इज द बेसिक साल्ट। अदर एग्जांपल CH3COOK, ठीक है, क्लियर। आप पीछे वाले में भी ऐसे करके देख सकते हैं कि कैसे बना था हमारे पास, कि हमने यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने HCl ले लिए, स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने NaOH लिया है, तो उनके कॉम्बिनेशन साल्ट क्या बना है? NaCl प्लस वाटर, ठीक है। ऐसे वीक एसिड में मैंने CH3COH ले लिया है, वीक बेस से मैंने NH4OH लिया है। एसिड H देगा, बेस OH देगा, तो उनके कॉम्बिनेशन से साल्ट कौन सा बनेगा? CH3CONH4 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये सभी
एसिड साल्ट, बेसिक साल्ट से न्यूट्रल साल्ट्स उनके एग्जांपल हैं। और याद रखिएगा एसिड साल्ट की पीएच लेस देन 7 होगी, बेसिक साल्ट की पीएच ग्रेटर देन 7 होगी और न्यूट्रल साल्ट की पीएच क्या होगी, इक्वल टू 7। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। अब कॉमन साल्ट जो NaCl है सोडियम क्लोराइड, उससे कुछ केमिकल्स बना सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट्स फॉर्मूला इज NaOH। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। व्हेनेवर इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। अब ब्राइन होता क्या है, NaCl, और एक्वस सॉल्यूशन मीन NaCl के साथ पानी मिला हुआ है। यदि हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, देन इट डीकंपोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब क्लोर अल्कली क्यों बोला है, क्योंकि पहली चीज वाला क्लोर, यानी इसमें क्या है, एक प्रोडक्ट बनेगा क्लोरीन। दूसरा है अल्कली, अल्कली कौन सा बना है, NaOH, और साथ साथ इसमें हाइड्रोजन गैस भी आ रही है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, क्लोरीन, NaOH एंड हाइड्रोजन गैस। ये इसका डायग्राम है, ध्यान दे दीजिएगा कि ब्राइन सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है। ठीक है, NaCl को वाटर में डिसोल्व किया, ब्राइन सॉल्यूशन, उसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है। तो अब रिएक्शन क्या होगी, देखिएगा। हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन ब्राइन है, यानी कि NaCl और वाटर इन दोनों का सॉल्यूशन है। हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो 3 चीजें बनेंगी, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 एंड H2, ये चीज बनेगी। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखेंगे, डायग्राम को ध्यान से देखें तो पीछे डायग्राम है, आप देख रहे हैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं। वन इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, उसे क्या बोला है, एनोड। अनदर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, उसे क्या बोला है, कैथोड। तो देखिएगा एनोड वाली साइड में कौन सी गैस आ रही है, क्लोरीन गैस, Cl2 एनोड पे आएगी। कैथोड वाली साइड में कौन सी गैस आ रही है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और NaH कहां हो रहा है, बॉटम में इकट्ठा हो रहा है यहां पर, यानी कि नीचे की तरफ में NaH इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, so chlorine gas is liberated at anode, hydrogen gas is liberated at cathode and NaOH solution is obtained near the cathode। NaOH कहां है, कैथोड के पास आया है। ठीक है, वेसल के अंदर नीचे की तरफ में। अब यूजेस देखें तो हाइड्रोजन गैस 3 चीजें निकल रही है, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड NaOH। तो तीनों का यूज आपको याद रखना है। हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज फ्यूल एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की प्रिपरेशन में यूज होगा, NH3 की प्रिपरेशन में। क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को साफ करने के लिए यूज होती है, एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ PVC एंड डिसइंफेक्टेंट। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो प्लास्टिक की पाइप्स हमारे घरों में सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह में यूज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग्स में यूज होती हैं, तो वो बनाने में यूज होगा, एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द कास्टिक सोडा। याद रखिएगा, कास्टिक सोडा, इसे सोडा भी बोल देते हैं। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स, पेपर एंड द डीग्रीसिंग ऑफ मेटल। मेटल के ऊपर जब ग्रीस लग जाती है तो उसे साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड केमिकल है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला क्या है, CaOCl2। अब ये इसे बना है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन द ड्राई स्लैट लाइन। अब ड्राई स्लैट लाइन है क्या, इसका फार्मूला क्या है, CaOH ट्वाइस, हमने क्लोरीन इसमें पास की, तो क्या बनाएगा, CaOCl2 प्लस साथ में क्या आएगा, H2O। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्लैट लाइन, क्लोरीन पास किया, तो ये क्या बना है, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके यूजेस क्या हैं, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ब्लीच का नाम है कलर रिमूव करना, तो कॉटन या लाइनर में से कलर को रिमूव करने के लिए। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन द पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प में से कलर रिमूव करने के लिए। एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। थर्ड है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा भी, जो हमारे घरों में किचन में यूज होता है। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद अमोनिया। इसका मतलब मेरे पास ब्राइन सॉल्यूशन है, तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या था, NaCl और वाटर।
उसमें हमने ऑलरेडी कौन सी गैस पास कर रखी है, अमोनिया, NH3 पास है। अब ये चीज हमारे पास है और हमने इसमें से क्या करी है, कार्बन डाइऑक्साइड और पास की है, यानी कि NaCl प्लस वाटर, यानी कि ये ब्राइन सॉल्यूशन था। सैचुरेटेड विद अमोनिया मीन पहले ही अमोनिया पास की हुई थी, उसके साथ साथ हमने और कार्बन डाइऑक्साइड पास की। तो अब ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म टू प्रोडक्ट, वन इज NaHCO3, सेकंड क्या बनाएगा, NH4Cl। NaHCO3 क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द बेकिंग सोडा, और साथ में बना NH4Cl, दिस इज द अमोनियम क्लोराइड। यूजेस देखेंगे, फर्स्ट है फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि वो बेकिंग सोडा और यदि बेकिंग पाउडर, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, दे से NaHCO3, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर, फिर वो दोबारा कहते हैं दे से NaHCO3। जबकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ये दो अलग अलग चीज है। तो ये बेकिंग सोडा जो है इट यूज फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कौन सा दो चीजों का है, फर्स्ट है बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड, कौन सा है, टार्ट्रिक एसिड। यानी कि बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन द एंटासिड्स, एंटासिड्स बनाने में भी इंग्रेडिएंट के रूप में यूज होता है, जो एसिडिटी को कंट्रोल करने में यूज होते हैं। इट इज यूज्ड इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन, आग बुझाने वाले जो लगे होते हैं हमारे पास, ठीक है, सिनेमा हॉल वगैरह में, ऑडिटोरियम वगैरह में, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स है, उनके अंदर भी क्या है, बेकिंग सोडा यूज होता है। नेक्स्ट फोर्थ है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब क्या फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का, Na2CO3 डॉट 10H2O, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मीन H2O, ठीक है। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट डाल के 10 वाटर मॉलिक्यूल लगाए हैं। अब ये कैसे बना है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा, पहले बेकिंग सोडा को हीट करना है, फॉलोड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन, और उसके बाद उसकी क्रिस्टलाइजेशन दोबारा से करनी है, ठीक है, यानी कि उसके क्रिस्टल्स बनाने हैं। कैसे होगा, सबसे पहले हम बेकिंग सोडा लेंगे NaHCO3, जब हम उसे हीट करेंगे then it heat dissociate to form three products, Na2CO3 वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ये Na2CO3 है जो सोडियम कार्बोनेट है, ये रिक्रिस्टलाइज होगा। रिक्रिस्टलाइज कैसे होगा, ये 10 वाटर मॉलिक्यूल को एटमोस्फेयर से अब्सॉर्ब करेगा और उन्हें अपने साथ जोड़ देगा, Na2CO3 डॉट 10H2O, दिस इज कॉल्ड द वाशिंग सोडा। कहां यूज होता है, इट इज यूज इन द सोप, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री में, सोप बनाने में, ग्लास बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में। इट इज यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, घरों में साफ सफाई में यूज होता है। एंड इट इज यूज फॉर द परमानेंट रिमूवल्स ऑफ, यूज फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये एक्स्ट्रा डाला हुआ है। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, वाशिंग सोडा का। देखिएगा वाशिंग सोडा की प्रिपरेशन की रिएक्शन, दो रिएक्शन है यहाँ पर। पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को हीट किया है, और फिर सोडियम कार्बोनेट जो बन गया है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, उसकी क्या करी है, रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी कि उसने 10 वाटर मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब किए हैं एटमोस्फेयर से, और उसने क्या बनाया, वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम पीओपी भी बोलते हैं, आपने देखा होगा हमारे घरों में, ठीक है, जब भी कोई नया घर बनवाते हैं या इवन हम व्हाइट वॉश भी करवाते हैं, तो कई बार छतों के ऊपर हम पीओपी करवाते हैं, पीओपी की एक लेयर लगवाते हैं जिससे छतें स्मूथ हो जाती हैं, ठीक है। सो पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, व्हेनेवर जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन। अब जिप्सम का फार्मूला क्या है, CaSO4 डॉट 2H2O, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। व्हेनेवर जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे इसे हीट करते हैं, देन इट लूजेस सर्टेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो आप देख रहे हैं इसमें टोटल 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 2 में से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को ये लूज कर देगा, सिर्फ हाफ इसके पास रह जाएगा, ठीक है। तो जो ये बना है CaSO4 डॉट हाफ H2O, दिस इज कॉल्ड द कैल्शियम सल्फेट, हाफ को क्या बोलते हैं, हेमी, और H2O लगा हो तो बोलते हैं हाइड्रेट, तो दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और यही है हमारा पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बना है, जिप्सम को हमने 373 केल्विन पे हीट किया है,
तो उसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले गए, सिर्फ हाफ रह गया, तो CaSO4.5H2O, दिस इज कॉल्ड द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इट इज आल्सो कॉल्ड द POP। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? दिस इज अ व्हाइट पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर है, ऑन मिक्स विद वाटर। अब जब मिक्स में पानी मिलाते हैं देन इट फॉर्म्स जिप्सम अगेन, तो ये हार्ड हो जाता है और ये दोबारा जिप्सम बनाएगा। तो जो ऊपर रिएक्शन आई है इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये क्या था हमारा POP। जब वाटर मिलाया तो इसने क्या करा, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जॉर्व किया और उसे अपने साथ मिला के दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में। अब इसके यूजेस प्लास्टर ऑफ पेरिस के, ये दोनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिप्स POP की फॉर्मेशन और POP से जिप्सम की अगेन फॉर्मेशन। नेक्स्ट यूजेस क्या हैं? इट इज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स फॉर स्पॉटिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स। अब हम जाते हैं जब भी कहीं हमारे कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर उस एरिया पे प्लास्टर करता है, तो प्लास्टर वास्तव में होता क्या है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाना, ठीक है। तो डॉक्टर्स यूज करते हैं फॉर स्पॉटिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स, फॉर मेकिंग द टॉयज एंड मटेरियल फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए, या इवन ये कहें हमारे छोटे बच्चों के टॉयज बनाने के लिए भी POP का यूज किया जाता है। इट यूज फॉर मेकिंग द सर्फेसिस स्मूथ, किसी भी सर्फेस को स्मूथ बनाना होता है तो वहां भी POP से स्मूथ बना सकते हैं। लास्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ एनी गिवन साल्ट। कोई भी गिवन साल्ट है उसका वन फार्मूला यूनिट है, ठीक है। जैसे नॉर्मली कंपाउंड में 1 मॉलिक्यूल है तो आयनिक कंपाउंड में 1 फार्मूला यूनिट बोलते हैं। तो किसी भी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के या किसी भी गिवन साल्ट के 1 फार्मूला यूनिट के साथ जितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, दे आर कॉल्ड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यदि आपसे बात करता हूं, अभी अपने जिप्सम का फार्मूला पढ़ा, तो जिप्सम का फार्मूला क्या है? CaSO4.2H2O। तो आपने देखा इसके अंदर जो ये सामने है, दिस इज इंडिकेटिंग द फार्मूला यूनिट, यानी कि 1 फार्मूला यूनिट जो है ऑफ कैल्शियम सल्फेट या 1 फार्मूला यूनिट ऑफ जिप्सम है, उसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं? आपने देखा 2, तो इसका मतलब यहां वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा? 2, ठीक है। सेम वैसे अभी आपने वाशिंग सोडा का फार्मूला पढ़ा, Na2CO3.10H2O, तो यहां वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 10। अभी आपने POP पढ़ा, तो POP का फार्मूला क्या है? CaSO4.5H2O, तो यहां वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 1/2। सो दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड दिस इज द एंड ऑफ अवर चैप्टर। Hope everything clear. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.